हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड करंट अफेयर को। तो देखिए, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है मंथली करंट अफेयर की। देखिए, हर मंथ में उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड करंट अफेयर होंगे उसके लिए हम एक वीडियो लेके आएंगे हर मंथ के एंड में। ठीक है, तो ये जनवरी मंथ के करंट अफेयर हैं 2021 के। उत्तराखंड के जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे, जितने भी करंट अफेयर थे, हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो आज की इस वीडियो का टारगेट हमारा 2000 लाइक का। 2000 लाइक कंप्लीट होने पर इस वीडियो की पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तराखंड की रैंक क्या रही? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, तो हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था, 2021 में जारी किया गया था 2020 का इनोवेशन इंडेक्स। इसमें हिमालयी राज्य, जो पहाड़ी राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, उनकी लिस्ट में उत्तराखंड जो है सेकंड रैंक पर था। ठीक है, आपको याद रखना कि हिमालयी राज्यों में, ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन था? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए इस इंडेक्स को जो है 3 श्रेणियों में जारी किया गया था। एक तो जैसे जो बड़े स्टेट हैं, ठीक है, जो बड़े स्टेट हैं उनको एक लिस्ट में रखा गया था। दूसरा था यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूटी जो है जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, इनको एक लिस्ट में रखा गया था। और तीसरा था उत्तर पूर्वी राज्य जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं और हिमालय राज्य, इनको एक श्रेणी में रखा गया था। तो इसमें उत्तराखंड ने जो है सेकंड स्थान प्राप्त किया था, पहला स्थान प्राप्त किया था हिमाचल प्रदेश ने। और बड़े राज्य जो हैं इसमें जो है कर्नाटक ने पहला स्थान और बिहार ने अंतिम स्थान। और बात करें यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली जो है प्रथम स्थान पर आता है। आपका रहना है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली प्रथम स्थान पे। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, अभी कौन है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी जी जो है अभी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार अभी उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये इंडेक्स जारी किस बेस पे किया जाता है? और ये इंडेक्स जो है प्रमुख 5 स्तंभ पर ये जारी किया जाता है। इसके पहले की बात करें तो पहला है मानव पूंजी, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। दूसरा है निवेश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तीसरा है ज्ञान, नॉलेज की बेस पे। चौथा है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, उस स्टेट में बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। और पांचवा है सुरक्षा एवं कानूनी परिवेश। ठीक है, इसके आधार पर इंडेक्स जो है जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के किस जिले में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में जो है नैनीताल में उत्तराखंड का पहला पॉलिनेटर पार्क, या कहीं भारत का भी पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के कहाँ पर? हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में जो है 4 एकड़ की जमीन भूमि पर ये पॉलिनेटर पार्क खुला है। तो देखिए, इसको खोलने का प्रमुख जो उद्देश्य है परागण प्रजातियों का संरक्षण करना, यानी कि जैसे तितलियां, मधुमक्खियां, पक्षियां, जो अधिक कीट होते हैं उनका संरक्षण करना है इस पार्क का उद्देश्य। और ये खोला गया है नैनीताल जिले के हल्द्वानी में, और वर्ष 2021 में इस पॉलिनेटर पार्क को खोला गया। ये भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है, ठीक है, उत्तराखंड का नहीं, भारत का भी पहला पॉलिनेटर पार्क है। बात कर लेते हैं अन्य पार्क की जो कि 2020 में बने थे। देखिए, भारत का पहला कवक पार्क जो कि मुनस्यारी में बना है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क बना था। राज्य का, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना था? ये बना था हल्द्वानी नैनीताल में। ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल में रामायण पार्क भी बनाया गया था। तो आपका रखना है हल्द्वानी में बायोडाइवर्सिटी पार्क, पॉलिनेटर पार्क और रामायण पार्क भी हल्द्वानी में बने हैं। ठीक है, अगला है भारत का पहला मॉस गार्डन। तो ये बना था खुरपाताल नैनीताल में। ठीक है, देखिए मॉस गार्डन और कवक पार्क में आप कंफ्यूज मत होना। कवक पार्क बना है, कवक पार्क यानी कि लाइकेन जो पार्क होता है, ये बना है मुनस्यारी में, और मॉस गार्डन बना है खुरपाताल में। ठीक है, नैनीताल में। अगला था टुलिप गार्डन, ये भी 2020 में बना था। टुलिप गार्डन सबसे बड़ा टुलिप गार्डन था भारत का, ये बना था मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बाल दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी को हाल ही में बाल दिवस के अवसर पर जो है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। और बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है 24 जनवरी को। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी अवसर पर जो है हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया था। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बाल आयोग की पहल पर सृष्टि गोस्वामी को सरकार ने एक दिन के लिए जो है सीएम बनाया था। ठीक है, और सीएम बनाने का अवसर प्रदान किया था। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। एक दिन के सीएम कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहाँ खोला गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स उत्तराखंड का पहला बाल थाना खोला गया है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देहरादून में जो है
बाल अपराधों पर अंकुश और बच्चों के लिए भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए उत्तराखंड के सभी जिलों में बाल मित्र थाना बनाए जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में राज्य का पहला बाल मित्र पुलिस थाना डालनवाला देहरादून में शुरू किया गया है। तो देखिए सभी जिलों में बनाया गया है। उत्तराखंड का पहला जो बना है वो बना है देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग की है? तो फ्रेंड्स ये की है देवीधुरा मेले को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी मांग की गई है, अभी ये बना नहीं है राजकीय मेला। तो देखिए जो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज जी, इनको ये मांग की है माँ बाराही धाम जो है देवीधुरा चंपावत में, वहाँ की जो मंदिर कमेटी है उन्होंने जो सतपाल महाराज जो है उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री है, हाल ही में जो है भ्रमण पर गए थे देवीधुरा चंपावत में माँ बाराही धाम में। तो वहाँ पर जो उन्होंने मांग की थी कि इस मेले को जो है राजकीय मेला घोषित किया जाए मंदिर कमेटी ने, और सतपाल महाराज ने भी जो आश्वस्त किया कि अगले वर्ष से मेले को राजकीय मेला घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है इस वीडियो में। तो ये याद रखना है आपको, देवीधुरा मेला जो है बग्वाल मेला जिसे कहा जाता है, उसको जो है मांग की है राजकीय मेला घोषित करने की है। शायद हाल ही में आपको देखने को मिलेगा कि इस मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कामधेनु संहिता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद्र अग्रवाल कौन है? विधानसभा अध्यक्ष है। इन्होंने जो है हाल ही में कामधेनु संहिता पुस्तक का विमोचन किया है। इन्होंने विमोचन किया है, लिखा किसने है? ये लिखा है आचार्य रमेश सेमवाल ने। ठीक है, आचार्य रमेश सेमवाल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है कामधेनु संहिता, जो कि लिखी गई है गाय के वैज्ञानिक महत्व, आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व और धार्मिक महत्व पर ये पुस्तक लिखी गई है कामधेनु संहिता। और इसका विमोचन किया था प्रेमचंद्र अग्रवाल ने, जो कि है उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष, और लिखी किसने है? आचार्य रमेश सेमवाल ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन बढ़ावा देने के लिए 100 डेज इन हेवन नाम का शो कौन होस्ट करेगा? तो फ्रेंड्स ये जो होस्ट करेंगे ये करेंगे अमिताभ बच्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अमिताभ बच्चन जो है इस शो को होस्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 डेज इन हेवन नाम का एक शो, टीवी शो आपको देखने को मिलेगा। शो निर्माण करने वाली कंपनी के साथ जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है 12 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है, और त्रिवेंद्र सरकार की बैठक में इसमें जो है मोहर भी लग चुकी है, और शो की मेजबानी करेंगे अमिताभ बच्चन यानी कि बिग बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने कीवी खेती को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। कीवी उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और नाबार्ड के साथ जो है उत्तराखंड ने योजना तैयार की है। और कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री के साथ जल्दी कीवी उत्पादन को लेकर बैठक की जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर याद रखना है कृषि मंत्री कौन है? कृषि एवं उद्यान मंत्री है सुबोध उनियाल, और उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है कीवी मिशन योजना। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के किस स्थान पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है ऑप्शन नंबर सी मुक्तेश्वर में। ठीक है, उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में जो है हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो देखिए 15 जनवरी 2021 को केंद्रीय अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन जी ने उत्तराखंड और हिमाचल में डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया है, जिनसे जो है पहाड़ी राज्यों तथा चारधाम तथा कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए जो है मौसम का पूर्वानुमान सही से लगाया जा सके। तो इसका उद्देश्य है मौसम का पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, जो पहाड़ी राज्य हैं, चारधाम यात्रा जब होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, तो उससे पहले जो है मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सके, जिससे जो यात्री हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको परेशानी ना हो। वेदर का पहले से ही पता चल जाए कि कितनी बारिश होने वाली है, क्या मौसम रहेगा, तो उसका अनुमान जो है ये वेदर रडार जो है पहले से ही लगा लेगा। तो उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है मुक्तेश्वर में, और एक किया गया है हिमाचल में। ठीक है, 2 जगह किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड का आपको याद रखना है, मेनली मुक्तेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड ने कौन सी झांकी प्रस्तुत की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी केदारखंड झांकी। ठीक है, तो उत्तराखंड ने केदारखंड की झांकी जो है प्रस्तुत की थी 26 जनवरी 2021 के मौके पर, और ये है उसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए 2021 में केदारखंड यहाँ पर झांकी प्रस्तुत की थी। यहाँ से आप 2003 से आप 2021 तक की इस लिस्ट देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2020 में उत्तराखंड ने झांकी यहाँ पर प्रस्तुत नहीं की थी। ठीक है, आपको याद रखना है 2020 में नहीं की थी, और 2021 में था केदारखंड, और बाकी ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल ग्रीन अवार्ड किसे दिया गया है? तो हाल ही में 2021 में जो है ग्लोबल ग्रीन अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड के प्रताप पोखरियाल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल को जो है जयपुर के ट्री बैंक द्वारा जो है ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और दिया कब किया गया है? 2021 में। उत्तरकाशी के निवासी हैं प्रताप पोखरियाल, ठीक है। आप इसलिए आपको याद रखना है कि ये ग्लोबल ग्रीन अवार्ड किसे दिया गया है? प्रताप पोखरियाल का, जो कि उत्तरकाशी निवासी हैं। और किसने दिया गया है? ट्री बैंक द्वारा, ठीक है। जयपुर के ट्री बैंक द्वारा ये अवार्ड दिया गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सैनी धाम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उत्तराखंड में सैनी धाम का शिलान्यास किया गया है देहरादून में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पर, जो कि 23 जनवरी को होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को, जो है देहरादून के पुरकुल गांव में सैन्य धाम का शिलान्यास किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सैन्य धाम का शिलान्यास करते हुए ये इमेज आप देख सकते हैं। और ये खुला है, ये धाम का शिलान्यास किया गया है देहरादून में। और कब किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, यानी कि 23 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो है 2020 दिसंबर के भी इंक्लूड किए हैं, जो हमने अपनी जो प्रीवियस जो करंट अफेयर के हमने वीडियो डाले थे 2020 के 3 पार्ट में। अगर आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उनमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे क्योंकि दिसंबर अंत के थे, तो उनको भी इस वीडियो हमने इंक्लूड किया है। एक दो क्वेश्चन है, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार बने हैं धनंजय चतुर्वेदी, ठीक है। ये 2020 दिसंबर में बने हैं धनंजय चतुर्वेदी। हीरा सिंह बोनल के बाद जो है नए रजिस्ट्रार बने थे कौन? धनंजय चतुर्वेदी। और उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार थे GCM रावत, और वर्तमान कौन है? धनंजय चतुर्वेदी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घाट पेयजल योजना का पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है, यह किस राज्य की योजना है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य की योजना है घाट पेयजल योजना, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो घाट पेयजल योजना है, ये जो है लगभग 4 दशक पुरानी, यानी कि 1980 की ये योजना है। तो इस वीडियो में हम इसको क्यों इंक्लूड किया है? देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पुनर्निर्माण कार्य है 2021 में पूर्ण हुआ है। देखिए, घाट पेयजल योजना पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए थी। घाट जो सरयू नदी से ये पेयजल योजना थी, पिथौरागढ़ वासियों को जो है पानी की आपूर्ति कराने के लिए ये पेयजल योजना शुरू की गई थी। और ये जो है देश की सबसे बड़ी पेयजल योजनाओं में से एक थी, ठीक है। तो 2021 में इसका जो है पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। रामेश्वर घाट, यानी कि सरयू नदी पर जो है रामेश्वर घाट, वहाँ से जो है पानी को लिफ्ट कराया जाएगा पिथौरागढ़ तक, ठीक है। और पिथौरागढ़ वासियों की जो पानी की संकट है जो वहाँ का, उसको ये पूर्ण करेगी, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रामेश्वर घाट पर कौन सी 2 नदियों का संगम होता है। एक तो सरयू नदी है, दूसरी कौन सी नदी है आपको यहाँ पर बताना है किसका संगम होता है। और साथ ही साथ आपको सरयू नदी के बारे में भी बताना है कि सरयू नदी के बारे में जितना भी आपको आता है वो सारा कमेंट बॉक्स में बिना गूगल या बिना किसी बुक की सहायता से आपको कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो आपको चेक कीजिए कि आपको सरयू नदी के बारे में कितना पता है, इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, और ये अंत में कहाँ जाकर किस नदी पे मिल जाती है, ये सारा आपको लिखना है। इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो सारा आपको सरयू नदी के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये जरूर बताना है कि रामेश्वर घाट पर कौन सी 2 नदी का संगम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राघवेंद्र सिंह चौहान। फ्रेंड्स, जो है ये भी जो है 2020 दिसंबर में ही बने हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए देसाई। और वर्तमान कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान, यानी RS चौहान जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये थे जनवरी मंथ के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही मंथली करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।